राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बुद्ध पूर्णिमा की व्रत कथा और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही प्रार्थना है भगवान से कि सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मंगल में रहें। आइए मैं आपको सुनाती हूँ। बैसाख में आने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति महाफल की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में माँ यशोदा को भगवान कृष्ण ने बताया था। इस व्रत को करने से धन संपत्ति और संतान सुखी की प्राप्ति होती है। तो मैं पूर्णिमा व्रत की कथा विस्तार से सुनाती हूँ। आइए ध्यानपूर्वक सुनें। द्वापर युग की बात है कि एक दिन यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण से बोली, निवेदन किया कि उन्हें ऐसा व्रत बताएं जो स्त्री को मृत्यु लोक में विधवा होने के भय से मुक्ति दिलाई जाए और मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि स्त्रियों को सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति करने हेतु 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए, मतलब 32 पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला, अचल सौभाग्य देने वाला और जीवन के कष्टों को नाश करने वाला है। यशोदा जी ने जिज्ञासा प्रकट की, इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया? तब श्री कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर कातिका नाम का एक प्रसिद्ध नगरी थी, जहाँ चंद्रहास नाम राजा राज्य करता था। वही एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी सुंदर और गुणी पत्नी रूपवती के साथ निवास करता था। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु वे संतानहीन थे और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन एक महान योगी उस नगरी में आया और सभी घरों से भिक्षा लेने लगा। सिवाय धनेश्वर के धनेश्वर की भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन धनेश्वर यह देखकर तो बड़े आश्चर्यचकित से कारण पूछने लगा। योगी ने उत्तर दिया। क्या पूछने लगा धनेश्वर कि आप मेरे यहाँ से अन्न स्वीकार क्यों नहीं करते हो? तो योगी ने उत्तर दिया कि वह संतानहीन के घर का अन्न स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ऐसे अन्न को मेरी भाषा में पतित माना जाता है। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी और व्याकुल होकर पूछने लगा योगी से कि योगी, संतान प्राप्ति का मुझे कोई उपाय बताइए। योगी ने उसे देवी चंडी की उपासना का मार्ग बताया और कहा कि वह वन में जाकर व्रत एवं साधना करे। धनेश्वर ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और वन में तप करने चला गया। 16 दिन की कठोर साधना के बाद देवी चंडी ने स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे संतान प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी यदि वो दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक करें और आटे के दीपक बनाकर शिवजी का पूजन करें, और तो वह संतान दीर्घ आयु होगी। धनेश्वर प्रातःकाल उठ के आम के वृक्ष पर सुंदर फल देखा, परंतु उस फल को धनेश्वर तोड़ नहीं पा रहा था। तब उसने श्री गणेश जी को स्मरण किया और गणेश जी की कृपा से वह फल प्राप्त हुआ और धनेश्वर अपने घर को लौटकर आया और अपनी पत्नी रूपवती को वह फल खाने को दिया। स्नान और शुद्ध आचरण के बाद फल ग्रहण करने से रूपवती गर्भवती हुई। समय पर उन्होंने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। 9 महीने के बाद, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। बालक चंद्रमा की तरह उज्ज्वल और बुद्धिमान और सुशील था। उसकी माता ने देवी के आदेश अनुसार 32 पूर्णिमा व्रत आरंभ किए। जब वह 16 वर्ष का होने लगा लड़का, तब माता पिता को उसकी आयु की चिंता होने लगी और योजना बनाने की देवीदास को काशी भेज दिया जाए पढ़ने के लिए, मतलब अध्ययन करने के लिए। इसलिए
उन्होंने अपने भाई देवीदास के मामा को साथ भेजा और संतान को काशी भेज दिया, परंतु उन्होंने किसी को भी उसकी अल्पायु की बात नहीं बताई। एक दिन वह एक गांव में रुके जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था। कन्या ने देवीदास को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। देवीदास ने अपनी अल्पायु की बात बताई, लेकिन कन्या ने कहा कि उसकी गति देवीदास के साथ ही बंधी है। विवाह के पश्चात देवीदास ने पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल देकर एक पुष्प वाटिका बनाने को कहा और बताया कि जब वह मरेगा मैं वाटिका के फूल मुरझा जाएंगे और जब वह जीवित रहेगा तो फिर ये हरे भरे रह जाएंगे। यह कहकर वहाँ से देवीदास पढ़ाई के लिए काशी चला गया। काशी में पढ़ाई करते समय एक रात प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को डसने आया, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह सफल नहीं हो पाया। स्वयं काल आया और प्राण हरने का प्रयास किया, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर पड़े। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता ने शिवजी से प्रार्थना की, व्रत के प्रभाव और माता के पुण्य के कारण देवीदास को जीवन दान दिया जाए। शिवजी ने पुनः जीवन दान प्रदान किया। इधर उसकी पत्नी पुष्प वाटिका को देखती रही। जब फूल नहीं मुरझाए तो वह आश्चर्य में पड़ गई। बाद में जब वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति तो जीवित है। जब देवीदास काशी से वापस लौटा तो उसके ससुर भी उसे खोजने ही वाले थे। योगवंश देवीदास अपने मामा और पत्नी के साथ वहां पहुंच गया। सभी ने उसे पहचान लिया और खुशी में स्वागत किया। देवीदास अपने परिवार के साथ अपने नगर लौट गया। उसके आगमन की खबर सुनकर उसके माता पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने बहुत आलीशान और भव्य उत्सव मनाया। अंत में श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि धनेश्वर को संतान रतन, उसकी दीर्घायु और कुल की रक्षा केवल 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाई। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। बोलो पूर्णमासी माता की जय। ये थी मेरी छोटी सी कथा। जो आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ मैं अगली कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।